किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया। उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा स्थान से खुश नहीं हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ पर तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल इसी प्रकार के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। ये सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां दूसरा राहगीर आया। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने राहगीर से वही सवाल पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं, राहगीर बोला। तो तुम वहां से निकलना क्यों चाहते हो? साधु ने फिर से सवाल पूछा। राहगीर बोला, मैं हमेशा नई जगह पर रहना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए कुछ सालों में अपनी जगह बदलता रहता हूँ कि मैं वहाँ की नई संस्कृति को सीख सकूँ। ठीक है, तो इस गांव में भी तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और समझदार। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी थोड़ी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। पानी को कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। ताकत हमेशा आपकी आवाज में नहीं, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में हर चीज की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती
वहाँ से धीरे धीरे सब चला जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल वचन, सुविचार, मोटिवेशनल थॉट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये थॉट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में इन्हीं सुविचारों के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने बड़ों का ख्याल ज़रूर रखिए।